दोस्तों, हिंदुस्तान के इतिहास में अगर किसी ने अंग्रेज़ों के घुटने टिकवा दिए थे तो वो हैं शेर मैसूर टीपू सुल्तान, जिनके शहीद होने के बाद ब्रिटिशर्स ने कहा था कि आज हमने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया है। क्योंकि अंग्रेज़ों के लिए अगर हिंदुस्तान फतह करने में कोई रुकावट बना हुआ था तो वो टीपू सुल्तान थे। यही हिंदुस्तान के पहले फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी थी। टीपू सुल्तान की बहादुरी और ताकत को देखकर अंग्रेज़ हमला करने से पहले 1000 बार सोचते थे। इतिहास का ये वो सुल्तान है जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन इनके शहीद होते ही हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बन गए थे। तो आज हम टीपू सुल्तान के बारे में ही बात करेंगे, तो आप बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। टीपू सुल्तान 20 नवंबर 1750 को देवानअल्ली में पैदा हुए। इनका पूरा नाम सुल्तान फ़तेह अली खान शहाब था। इनके वालिद का नाम हैदर अली था, जो कि मैसूर सल्तनत के शुरू में मिलिट्री ऑफिसर थे, लेकिन अपनी बहादुरी और दानिशमंदी से 1762 में मैसूर सल्तनत के सुल्तान बने। टीपू सुल्तान पढ़े लिखे थे, जिनको हिंदी, उर्दू, फारसी जैसी और भी लैंग्वेजेस आती थीं। इनको घुड़सवारी का बड़ा शौक था। 1766 में टीपू सुल्तान जब सिर्फ 15 साल के थे, तब इन्होंने अपने वालिद हैदर अली के साथ मिलकर अपनी पहली जंग की थी, जिसको फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कहा जाता है। इस जंग में टीपू सुल्तान खूब लड़े और जंग जीत गए, जिसके बाद हैदर अली ने टीपू सुल्तान को 500 घुड़सवार की कमान सौंप दी और 5 ज़िलों पर हुकूमत की जिम्मेदारी दे दी। 1769 में अंग्रेज़ों ने हार कर मैसूर सल्तनत से शांति का मुआहदा कर लिया। अंग्रेज़ों की निगाहों में मैसूर खटकता था। वो इंडिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर चुके थे, लेकिन जब मैसूर की तरफ नज़र उठाते थे तो उनका सामना टीपू सुल्तान से होता था, जिसके बाद वो मुंह की खाते थे और टीपू सुल्तान उनके बीच में दीवार बने हुए थे। जब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुआ तो ब्रिटिशर्स ये वाली जंग बहुत ही बुरी तरह हारे, जिसके बाद वो समझ चुके थे कि टीपू सुल्तान का सामना करना इतना आसान नहीं है। शेर मैसूर को बिना गद्दारी के हरा नहीं सकते। दोस्तों, 1782 में हैदर अली बीमारी के चलते ख़त्म हो गए, जिसके बाद टीपू सुल्तान मैसूर सल्तनत के बादशाह बने। जिसके बाद टीपू सुल्तान पर जिम्मेदारी और बढ़ गई। जब अंग्रेज़ टीपू सुल्तान की सल्तनत के आगे हार गए तो उन्होंने फिर से 1784 में मुआहदा किया, यानी ट्रीटी साइन की, जिसको ट्रीटी ऑफ मैंगलोर बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड टीपू सुल्तान कहा जाता है, जिससे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर ख़त्म हुआ और टीपू सुल्तान की लगाई हुई हर शर्त को उन्होंने माना। दोस्तों, टीपू सुल्तान ही वो शख्स थे जिन्होंने रॉकेट टेक्नोलॉजी पर काम किया और मैसूरियन रॉकेट बनाया उस ज़माने में, जिसको उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग में इस्तेमाल किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, टीपू सुल्तान ही वो शख्स हैं जिन्होंने पहली बार मिसाइल के बारे में बताया, जिसके बाद अंग्रेज़ इस टेक्नोलॉजी को लंदन ले गए और उससे मिसाइल बनाई। टीपू सुल्तान ने अपने वक्त में खूब डेवलपमेंट किया, रोड बनवाई, गरीबों की मदद की और जो भी ज़रूरत की चीज़ें थीं उस वक्त, उस ज़माने की पूरी ज़रूरत पूरी की। ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी हार कभी भूल नहीं पाए और बदले की आग में हमेशा जलते रहे। इन्होंने सोचा अगर हिंदुस्तान फतह करना है तो हिंदुस्तानियों को आपस में लड़वाना पड़ेगा, और इन्होंने सल्तनत और पैसे का लालच देकर मराठाओं और निज़ामों को अपने साथ मिला लिया और शुरू किया थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जिसके बाद टीपू सुल्तान की सल्तनत कमज़ोर पड़ गई और इस सल्तनत को अंग्रेज़ों से समझौता करना पड़ा। आगे चलकर टीपू सुल्तान अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस चाहते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने से रोकना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने फिर से चाल चली और टीपू सुल्तान के ख़ास आदमी मीर सादिक को खूब सारा लालच दिया और उसको अपने साथ मिला लिया, जिसके बाद अंग्रेज़ और भी मजबूत हो गए और अब तो उनके पास मराठाओं भी थे, निज़ामी भी थे और मीर सादिक जैसे गद्दार भी मौजूद था। इसी ताकत से अंग्रेज़ों ने 1799 में टीपू सुल्तान की सल्तनत पर हमला कर दिया। करीब 60,000 की फ़ौज के साथ गोलेबाजी की, जिससे वो टीपू सुल्तान के महल की दीवार तोड़ने में कामयाब हो गए। इसके बाद गद्दार मीर सादिक ने सिपाहियों को तनख्वाह का बहाना बनाकर अलग बुला लिया, जिससे अंग्रेज़ों का महल के अंदर आना और भी आसान हो गया। जब टीपू सुल्तान को पता चला कि हमला हो गया है और दुश्मन अंदर आ रहे हैं, तो उनके पास ऑप्शन था कि वो वहाँ से भाग सकते थे, अपनी जान बचा सकते थे,
लेकिन टीपू सुल्तान ने उस वक्त वो अल्फाज बोले जो आज तक दुनिया ना भूली है। वो अल्फाज ये थे, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 1000 सालों की ज़िंदगी से बेहतर है। और ये कहकर 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान लड़ते हुए शहीद हो गए और इसी मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान देकर पहले फ्रीडम फाइटर बने। दोस्तों, टीपू सुल्तान के शहीद होते ही अंग्रेज़ों ने कहा था कि आज हमने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया है, और उसके बाद हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ों ने गुलाम बना लिया। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज़ उनका सारा माल लूट कर इंग्लैंड ले गए। इनकी तलवार, अंगूठी, मालो दौलत वगैरह जो आज तक लंदन के म्यूज़ियम में मौजूद है। बहुत से हिस्टोरियन ने टीपू की बायोग्राफी लिखी है अलग अलग नामों से। अंग्रेज़ आज भी टीपू को ना भूले हैं, और क्यों भूलें, क्योंकि इतिहास का वही सुल्तान था जिसने अंग्रेज़ों को दिन में तारे दिखाए। खैर, फ़िलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।